गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक के कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक हृदय स्पर्शी साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और आपके हृदय को अवश्य स्पर्श करेगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक आदमी ने एक पेंटर को बुलवाया अपने घर पर और अपनी नाव दिखाकर कहा कि इसको पेंट कर दो। पेंटर ने पेंट लेकर उस नाव को पेंट कर दिया लाल रंग से, जैसा कि नाव का मालिक चाहता था। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और चला गया। अगले दिन पेंटर के घर पर वह नाव का मालिक पहुंच गया और उसने एक बहुत बड़ी धनराशि का चेक दिया उस पेंटर को। पेंटर भौचक्का हो गया और पूछा कि ये किस बात के लिए इतने पैसे दे रहे हैं आप मुझे? मेरे पैसे तो आपने कल ही दे दिए थे। मालिक ने कहा कि ये पेंट का पैसा नहीं है, बल्कि ये उस नाव में जो छेद था उसको रिपेयर करने का पैसा है। पेंटर ने कहा कि अरे साहब, वो तो एक छोटा सा छेद था, सो मैंने बंद कर दिया था। उस छोटे से छेद के लिए इतने पैसे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। मालिक ने कहा कि दोस्त, तुम समझे नहीं मेरी बात। अच्छा, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दबाजी में मैं तुम्हें ये बताना ही भूल गया कि नाव में एक छेद है, उसको रिपेयर कर देना। और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को समुद्र में लेकर नौकायान के लिए निकल गए। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब लौट कर आया और अपनी पत्नी से ये सुना कि बच्चे नाव को लेकर नौकायान पर निकल गए हैं, तो मैं बदहवास हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में तो छेद है। मैं गिरता पड़ता भागा उस तरफ जिधर मेरे प्यारे बच्चे गए थे, लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे मेरे बच्चे दिख गए, जो सकुशल वापस आ रहे थे। अब मेरी खुशी और प्रसन्नता का आलम तुम समझ सकते हो। फिर मैंने छेद चेक किया तो पता चला कि मुझे बिना बताए तुम उसको रिपेयर कर चुके हो। तो मेरे दोस्त, उस महान कार्य के लिए तो ये पैसे भी बहुत थोड़े हैं। मेरी औकात नहीं कि उस कार्य के बदले मैं तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे पाऊं। साथ संगत जी, जीवन में भलाई का कार्य जब मौका लगे हमेशा कर देना चाहिए, भले ही वो बहुत छोटा सा कार्य ही क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी वो छोटा सा कार्य भी किसी के लिए बहुत अमूल्य हो सकता है। सभी साथियों को जिन्होंने हमारी जिंदगी की नाव कभी भी रिपेयर की है, उन्हें हार्दिक धन्यवाद और सदैव प्रयत्नशील रहे कि हम भी किसी की नाव रिपेयरिंग करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। यदि हमें भी किसी की नाव रिपेयरिंग करने का अवसर मिले जीवन में, तो हमेशा तत्पर रहे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक हृदय स्पर्शी साखी। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, चलिए आइए हम सब भी जीवन में यह प्रयत्न करते हैं कि कब हमेशा जीवन में भलाई का कार्य करते रहेंगे, छोटा हो या बड़ा, हमेशा भलाई के कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे, सामाजिक सेवा में लगे रहेंगे, जीव सेवा में लगे रहेंगे। चाहे वह मनुष्य सेवा हो या जीव सेवा हो,
हमेशा तत्पर रहेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया छोटा सा कार्य, छोटी सी सहायता किसी के लिए अमूल्य हो सकती है। साथ संगत जी, आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, भलाई का कार्य अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।